चलो जी ध्यान समझो। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8, चैप्टर कौन सा है? 8 है, इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? एकदम अंतिम छोर पर। चैप्टर का क्या आ गया? एकदम अंतिम छोर पर, जिसका लास्ट टॉपिक इसका नाम है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल पहले हम लोग समझेंगे सीड डिस्पर्सल क्या होता है, उसके बाद सीड डिस्पर्सल के इम्पोर्टेंस। पहले हम लोग इम्पोर्टेंस समझो, ध्यान समझो। अगर हम लोग कोई प्लांट लगाए हैं तो हमें पता है प्लांट के में क्या होता है? फ्रूट होता है, फ्रूट में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। अच्छा बहुत से, अच्छा एक बात याद रखना, बहुत से ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें एक से अधिक सीड होते हैं, एक से अधिक सीड होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, गुआवा हो गए, और क्या हो गए? और ऑरेंज, हाँ ऑरेंज हो गए। ये सभी ऐसे फ्रूट हैं जिनमें क्या होते हैं? एक से अधिक सीड होते हैं। जबकि कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनके पास केवल एक ही सीड होते हैं, जैसे लीची हो गया, मैंगो हो गया। एप्पल में 2 3 4 सीड रहता है जी, 2 3 सीड रहता है, हाँ 2 3 सीड रहता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है? तो ये क्या बोलते हैं उसको? मोनो सीड्स बोलते हैं, क्या? मोनोकॉट और डाइकॉट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट जिनमें क्या होते हैं, मतलब ऐसे, बस याद रखना कि बहुत से ऐसे फ्रूट है जिनमें केवल एक ही सीड होते हैं, बहुत से ऐसे फ्रूट जिसमें क्या होता है? एक से अधिक सीड होते हैं। बात में इस तरह तुम याद रखना। तो एक से एक फ्रूट वाले, एक सीड वाले कौन से फ्रूट होते हैं? तो तुम्हारा क्या हो गया? हाँ लीची हो गया, मैंगो हो गया, ये सब क्या होते हैं? सिंगल सीड वाले हो गए। और यूनिक सीड्स बोलते हैं, क्या ध्यान नहीं आ रहा हमें, अभी अब बता देते हैं हम, थोड़ा ध्यान देते हैं। और मेनी सीड्स वाले क्या बोलते हो? जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, ये सब क्या होते हैं? इसमें अधिक, एक से अधिक का सीड्स होते हैं। अब इसके बाद आगे समझो ध्यान से। तो अब देखो ध्यान से, तो हम लोग कोई भी फ्रूट खाए, उसका सीड क्या होता है? अगर उसे प्लांट के नीचे लगाते हैं, पूरा सीड कहीं फैले ना, एक ही जगह पूरा सीड हो, तो क्या सभी सीड्स का जर्मिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या होगा? अगर एक ही जगह, अब सुमई लोग समझो, तुम सब लोग पार्टी में जा रहे हो, पार्टी में गए और एक का थरिया में खाना खाना है, सोचो क्या होगा? एक ही थाली मिल गया, खाना खाना उसी में, क्या होगा? एक मिला नान रोटी उठा रहा है, एक मिला इधर खा रहा है, एक मिला उधर खा रहा है, मतलब नहीं हो पाएगा। सब क्या करें? उसी में लड़ झगड़ लेंगे। इसी तरह एक ही जगह थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा क्या है? एरिया है, उसी में सभी सीड्स आएंगे, तो सभी सीड्स अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या होंगे? लड़ेंगे झगड़ेंगे, सभी एक दूसरे के लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो सभी प्लांट प्रॉपर तरीके से, तुम बताओ पार्टी में प्रॉपर तरीके तुम खा पाओगे? तब नहीं खा पाओगे। तो इस तरह वो सभी सीड्स अच्छे जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए सीड का डिस्पर्सल बहुत ज्यादा जरूरी है। सीड का फैलना इस जगह से बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्पर्सल समझ लेते क्या होता है, तो हम लोग ये समझ आएगा ध्यान से। तो सीड डिस्पर्सल क्या होता है, तो ध्यान समझना, सिंपल क्या होता है? सीड का एक जगह से अपने पेरेंट प्लांट से दूर कहीं जाने क्या कहलाता है? सीड डिस्पर्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या बताओगे? द प्रोसेस ऑफ सीड स्कैटरिंग फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट। अपने पेरेंट प्लांट से कहीं दूर जाने क्या कहलाता है? तुम्हारा सीड डिस्पर्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? सीड डिस्पर्सल। समझ में कोई दिक्कत? तो क्या बताओगे? द प्रोसेस बाय विच द सीड स्कैटर फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट। अपने पेरेंट प्लांट से दूर कहीं स्कैटर हो जाता है, उसे क्या बताते हैं? सीड डिस्पर्सल। बात समझ रहे हैं? तो क्या बताओगे? द प्रोसेस बाय विच द सीड स्कैटर फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट। इन्हें लिखना भूल गए, फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट लिख लेना तुम लोग ना, पेरेंट प्लांट, ये लिखना भूल जाते हैं। फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। एक कोई प्लांट है, उससे सीड कहीं दूर चला जाने का कहलाता है सीड स्कैटरिंग। किसी को दिक्कत? अब क्यों जरूरी है समझ गया ना? क्या होता है? एक ही जगह पर है, तो वहां पे सभी अगर सीड लगेंगे जर्मिनेट होने, तो उस न्यूट्रिशन के लिए उस सॉइल पर लगेंगे, आपस में एक तरह से कंपटीशन क्रिएट कर लेंगे, और कंपटीशन क्रिएट करेंगे तो सभी सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई द सीड डिस्पर्सल इज वेरी नेसेसरी। इसलिए सीड डिस्पर्सल बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। किसी को दिक्कत? अब ध्यान समझो। अच्छा, इस सीड स्कैटरिंग क्या खुद से सीड स्कैटर होते हैं? सीड डिस्पर्सल क्या खुद से होते हैं? कोई ना कोई एजेंट होता है, कुछ एजेंसीज होती हैं जो सीड स्कैटर में क्या करती हैं? हेल्प करती है। वो एजेंसी कौन कौन है? तो 3-4 एजेंसी के नाम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे एयर, सबसे पहला पढ़ेंगे एयर, फिर इसके बाद पढ़ेंगे वाटर, फिर इसके बाद पढ़ेंगे एनिमल, और लास्ट पढ़ेंगे सीड और उसे, अरे फ्रूट एक्सप्लोजन। क्या पढ़ेंगे? फ्रूट एक्सप्लोजन। बात समझ रहा है? तो ये 3 अभी हम लिख दिया, एक फ्रूट एक्सप्लोजन के बाद हमने लिख लेंगे। तो ध्यान से, देयर आर डिफरेंट एजेंट ऑफ द सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल के क्या है? अलग अलग एजेंट है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एयर या विंड। एयर या विंड। ध्यान समझो, हम लोग देखते हैं गर्मी के मौसम में
छोटे छोटे वो रोए टाइप के आते उड़ उड़ के, कॉटन कॉटन वाले से उड़ उड़ के आते हैं। उसमें बीच में देखोगे ना हल्का सा एकदम ब्राउन कलर सीड होता है। वो सीड कैसे उड़ के आया है? हवा से। कैसे उड़ के आया है? हवा से। कैसे उड़ के आया? हवा से। तो यह किसके द्वारा सीड स्कैटर हुआ है? विंड या एयर के थ्रू। विंड या एयर के थ्रू। तो क्या बताओगे? सम सीड्स हैव अ हेयरी स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? हेयरी स्ट्रक्चर। और बहुत ही हल्के होते हैं। एंड दे आर वेरी लाइट। बहुत ही कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। इतने हल्के होते हैं कि उनको हवाएं अपने साथ उड़ा ले जाती है, अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। और अपने पेरेंट प्लांट के पास वो है सीड गिरा और हवा उसको अपने पास से उड़ा लेकर दूसरे जगह चली गई। तो इस तरह से कौन कौन हेल्प किया सीड स्कैटर में? विंड, एयर या विंड। एग्जाम्पल में देखो मदार। एग्जाम्पल में मदार। मदार को आंख भी बोलते हैं, आंख या ओ भी बोलते हैं। इसका उसमें से ना दूध निकलता है, जो दूध से आंख का रोशनी चढ़ाता है। आंख में अगर पड़ जाएगा दूध, उसका मदार का दूध, तो आंख फूट सकता है। अब ऐसा बताइए तुम लोग प्रैक्टिकल करने लगे। ऐसा मत करना कि जाके एक बार चेक कर भैया सही बोले कि झूठे हो ना। ऐसा मत करना। नहीं आंख फूट जाएगा तो ऐसे पता लगे आप क्या पढ़ा रहे हो, दिखे नहीं रहा है। नहीं, ऐसा काम तो मत करना। ये नहीं कि दूसरे दुश्मनी उसके जाके आंख में डाल दे। अरे ऐसा काम मत करना। बात सुना रहे हैं? ये बस जानकारी के लिए बता रहे हैं, इन्हें के लगे दुश्मनी निकालने। इससे दुश्मनी फेंक देंगे इसके आँखी में, होली पर वही में रंग मिला के इसे लगा देंगे। ऐसा काम कभी नहीं करना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं, सीड्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है? फाइबर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फाइबर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो पानी में डूबते नहीं है, तैरते रहते। कैसे रहते हैं? तैरते रहते हैं। और जब तैरते रहते हैं पानी डूबेंगे नहीं और खराब भी नहीं होते हैं। खराब नहीं होते, क्या होता है? वाटर के फ्लो से एक जगह दूसरी जगह तैर के चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नारियल फाइबर स्ट्रक्चर होता है ना, पानी में डूबोगे नहीं, तैरता रहेगा, तो एक जगह दूसरी जगह आसानी से फैल जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सम सीड्स हैव अ फाइबर एज अ कवर, सो दे फ्लोट ऑन द वाटर एंड स्कैटर बाय द वाटर। एग्जाम्पल में कोकोनट। एग्जाम्पल में कोकोनट। थर्ड क्या बताओगे? एनिमल्स। अब ध्यान समझो। कुछ देखो, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन भी क्या है? एक एनिमल है। हम लोग कोई चीज खाते हैं, तो हम लोग गांव में अगर तुम लोग जाओगे तो अगर कोई चीज खाओगे, मान लेते तुम लोग क्या जामुन खाने लगे, क्या लगने लगे? जामुन के पेड़ पर गए, बंदर की तरह चढ़े और जामुन तोड़ लिए। क्या कर लिए? लड़कियां बंदरियों की तरह जाएंगी। लड़कियां बंदरों की तरह कैसे जाएंगी जी? लड़के कैसे जाएंगे? बंदर की तरह। लड़कियां कैसे चढ़ेंगी? बंदरियों की तरह। नहीं तो अब क्या चढ़े तुम लोग? जामुन के पेड़ पर ऐसे करके चढ़ गए, जामुन तोड़े, जेब में रख लिए। क्या कर लिए? जेब में रख लिए। अब उसको खा के वही उसके जड़े में थूकोगे क्या? उसका से उसको गांव में घूम रहे हो और एक जामुन खा रहे हो, खा के उसका भी थूक दिए। फिर इधर का इधर से गाँव थूक दिए। अब वो अपने पेरेंट प्लांट, उसका सीड कहाँ गया? दूर आ गया। और जाके दूसरे गांव में थूक के चले जाते हो। नहीं, और क्या कुछ गठरी बना के लेकर आए, घर पे लेकर आएंगे अपने। गांव से आए शहर, उसका सीड कहाँ से आ गया? गांव से शहर। तो इसमें कौन स्कैटर करने में हेल्प किया? ह्यूमन। कौन किया? ह्यूमन। एनिमल भी कुछ होते हैं, उसमें बर्ड्स भी होती है। बर्ड्स भी क्या करते हैं? देखो बर्ड्स में एक ध्यान सुनो, बर्ड्स क्या होती है ना, बर्ड्स भी सीड्स को खाती है। क्या खाती है? सीड्स को खाती है। तो सीड को जब खाती है ना, तो बहुत से सीड होते हैं जिनका जो वो आउटर लेयर, उसके क्या हम लोग सीड कोड बोलते हैं। सीड कोड बहुत ही हार्ड होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जैसे खा रहती है वैसे क्या होता है? अनडाइजेस्ट पार्ट उसी तरह बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल तो सीड कोट अभी तक डैमेज हुआ नहीं है, सीड कोट उसको अभी तक क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। अब खाई थी दीवार पे और छोड़ देंगे दीवार पे, तो इसीलिए ना देखते हो बहुत से बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, दीवारों पर तुम लोग क्या लिखते हैं? बढ़ते हुए दिखाई देखोगे तुम लोग कि कहीं पर दीवार होगा, वहां पे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ से निकल रहा है। नहीं, ऐसा होता है। तो चिड़िया आती हैं, खाती हैं, खा के बैठे अपना छोड़ के चली जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? सीड उनका क्या होता है? डैमेज नहीं होता है, और वो सीड क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। बात समझ रहा है? तो कौन हेल्प किया? बर्ड्स भी किए, एनिमल भी करते हैं। एनिमल भी क्या करते हैं? इनके अलावा एनिमल एक तरह से और हेल्प करते हैं। तुम लोग कभी अगर कहीं गए होगे कहीं ऐसे, अब तो नहीं, लेकिन पहले क्या होता है? एक स्पाइडर ग्रास हुआ करता था पहले। ये हुआ क्या करता था कि तुम लोग देखोगे, याद होगा हम लोग जब कभी ऐसा थोड़ा सा जो जंगल टाइप का इलाका था, वहां जाते तो हमारे पैरों में या कपड़ों में कुछ ऐसे सीड चिपक जाते जिनमें कांटे हुआ करते, छोटे छोटे क्या होते थे? रोए हुआ करते थे। तुम लोग क्यों? पहले हम लोग होलिका दहन आता था ना, तो होलिका के लिए लकड़ी काटने जाते, जब हम छोटे थे लकड़ी काटे जाते, तो वहां पर जैसे बाउंड्री रहता था, तो उसमें ये स्पाइडर ग्रास बड़े हो जाते थे।
ये ना चिपक जाते थे जाके, तो हम लोग जाते थे छोटे छोटे जाके ना पैर में कपड़े में चिपक जाते थे ना, हुआ तो होता था तो चिपक जाते थे। तो ये अब सीड चिपक गया, अब हम लोग कहीं आएंगे दूसरे जगह से झाड़ दिए तो सीड कहाँ गया, दूसरे जगह आ गया। यह सब भी क्या करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। बात समझ रहा है। तो यह भी किसमें कौन कर रहा है, एनिमल की, कौन की है, एनिमल की। अब ये बहुत ही कम देखते हैं, अब गांव में जाओ तो दिखाई देंगे, नहीं तो इधर अब शहर में दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो एनिमल हो गया, ये इतना लिखो, ये समझ में आ रहा है कैसे सीड डिस्पर्सल हो रहा है, किसी को दिक्कत, सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है समझ में आया। अब लास्ट हमारा सीड एक्सप्लोजन, वही हम लोग को समझना है, बाकी चैप्टर हम लोग का हो जाएगा खत्म। बात समझ आ रहा है, इसको इस तरह लिख लो पूरा फटाफट। चलो हमारा सीड डिस्पर्सल का लास्ट टॉपिक है सीड एक्सप्लोजन। सीड एक्सप्लोजन ध्यान समझो, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, फ्रूट होते हैं जो जब क्या होते हैं, राइप यानी पक जाते हैं, राइप मतलब पक जाते हैं या मेच्योर हो जाते हैं, तो वह खुद ही क्या होते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक्सप्लोड यानी फूट जाते हैं, और फूट जाने की वजह से क्या होता है, वह सीड अपने पेरेंट प्लांट से क्या होते हैं, दूर दूर स्कैटर हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज द सीड एक्सप्लोजन। क्या होते हैं, सीड एक्सप्लोजन। जिसका होता है पूरा फ्रूट पूरा सीड्स का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। बात समझ रहा है। तो सम सीड्स आर व्हेन दे राइपेंड दे एक्सप्लोडेड, वो क्या होते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, एंड देयर सीड स्कैटर, उसके सीड क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। ठीक, देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, अपने पेरेंट प्लांट्स क्या होते हैं, दूर दूर बिखर जाते हैं। दिस इज नोन एज द सीड स्कैटरिंग है प्रोसेस का नाम है सीड एक्सप्लोजन। एग्जांपल में ले दोगे पी। इस तरह से पूरा चैप्टर का होता है समापन। एक और टॉपिक है जिसका नाम है सीड जर्मिनेशन। ये तुम लोग का क्लास 5th का टॉपिक है, जिसको तुम लोग खुद से लिख कर आओगे और इसका डायग्राम भी बनाकर आओगे। ये तुम लोग का रहा होमवर्क, लिख लो।